एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। ये क्रूड ऑयल का चार्ट है और क्रूड ऑयल के चार्ट में आप देखिएगा, क्रूड ऑयल पिछले काफ़ी टाइम से इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है। अप साइड में रेजिस्टेंस की तरफ जाता है, फिर सपोर्ट की तरफ, फिर से रेजिस्टेंस की जाता है और सपोर्ट की तरफ। अब हमें किस साइड में ट्रेड लेनी है? क्या यहाँ से बाई अपॉर्चुनिटी बनेगी या फिर सेल साइड की तरफ प्राइस मुड़ेगा? अभी कंटिन्यू देखिए फ्रेंड, क्रूड के इस चार्ट के अंदर मैं आपको बता दूं, अभी जो ये रेंज चली हुई है, रेंज के अंदर क्रूड हमें बाई सेल देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्राइडे को जाते जाते ये लास्ट सपोर्ट की तरफ ही आ चुका है। लास्ट सपोर्ट की बात कैसे? आवरली कैंडल है सभी की सभी, आवरली कैंडल के हिसाब से वीकली टारगेट की बात होगी फ्रेंड। यहाँ पर क्रूड के बारे में, क्रूड का चार्ट है तो यहाँ पर 5100 का प्राइस है लास्ट सपोर्ट हमारे लिए क्रूड में। या फिर ये मानिएगा, अगर फ्लैट ओपनिंग दे 5200 की रेंज से, इस कैंडल के नीचे से जो ये ग्रीन कैंडल है, सेल साइड बनती हुई दिखाई दे रही है। सेल साइड में ये 5110 की तरफ गिर सकता है प्राइस, कोई दिक्कत नहीं, एक लो लग जाए कोई वो नहीं। लेकिन अगर 5100 के नीचे आवरली कैंडल की क्लोजिंग न मिले और प्राइस ब्रेक न हो तो आगे सेल साइड कंटिन्यू नहीं रहेगी फ्रेंड, वापिस से प्राइस मुड़ जाएगा। कब? बाई साइड ने कब लेकर के चलना है? जैसे ही जो ये दो ग्रीन कैंडल हैं, इनके ऊपर आपको क्लोजिंग मिलती हुई आवरली कैंडल की दिखाई दे, वहां से समझना है कि बाई साइड की तरफ ही प्राइस के जाने के ज़्यादा चांस हैं। वापिस से आपको 5200 भी दिखाई देगा, यहाँ पर होल्ड होता है तो कंटिन्यू तेजी आपको आने वाले वीक में क्रूड के अंदर देखने को मिलेगी और वो टारगेट आपको वापिस से 5400 की रेंज में भी देता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो ये क्रूड की बात हो गई। अगर बाई चांस इस 5100 के प्राइस के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है और प्राइस ब्रेक होता है तो ये डाउन ट्रेंड भी जारी रह सकता है फ्रेंड। और अगला टारगेट हमें 4950 से 4870 की रेंज में देखने को मिल सकता है क्रूड का दोबारा से। ठीक है, 4800 4870 एक फिर से सपोर्ट का काम कर सकती है क्रूड के लिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस सपोर्ट से वापस से हमारा क्या टारगेट रहेगा? 4800 से 4870 की सपोर्ट से वापस से हमें 5110 के ऊपर का टारगेट देखने को मिल जाएगा इस सपोर्ट से, अगर यहाँ पर गिरता है तो। आगे की बात कह रहा हूँ मैं फ्रेंड। तो वीक में देखिए ये रेंज है टूटती हुई अब क्रूड की दिखाई दे रही है। कब टूटेगी? 5110 के नीचे क्लोजिंग मिलने के साथ, जैसे ही प्राइस ब्रेक हो। ठीक है, इसके ऊपर वापस रिवर्सल के चांस है फ्रेंड। मैंने बताया वापस से हम तेजी की तरफ बढ़ेंगे 5200 की तरफ। होल्ड हुआ तो कंटिन्यू तेजी भी हमें इसी रेंज से देखने को मिल सकती है। तो क्रूड की यहाँ पर आपको स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जब तक 5100 के नीचे क्लोजिंग न मिले ज़्यादा बड़ी सेलिंग में नहीं जाएंगे फ्रेंड। ये एनजी का चार्ट है फ्रेंड, यहाँ पर भी सभी कैंडल आवरली ली गई हैं। आवरली कैंडल के की जो चार्ट आपको दिखाई दे रही है, ये वीकली टारगेट के लिए ली गई है फ्रेंड। ठीक है, आगे बात अगर मैं बताना चाहूँ एनजी में, जो इस वीक का लो यानी ये रेंज है जो 295 की है, अगर इसके नीचे प्राइस निकलता है तो डाउन ट्रेंड जारी रह सकता है फ्रेंड। कहाँ तक? ये रहेगा 282-83 की रेंज में। पहला टारगेट ही ये ट्रेंड लाइन के करीब हो सकता है हमारा। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के करीब। इस ट्रेंड लाइन की अगर मैं बात करूं, ये आवरली कैंडल पर ली गई है फ्रेंड, और इसका लो यहाँ पर 266 के करीब जो लगा था, उसके बाद में यहाँ पर ये लो लगा था 274 के करीब, और मार्केट यहाँ पर 290-88 पर थी। यहाँ से सीधी गैप अप हुई थी 320 के करीब। ठीक है, रेजिस्टेंस तक गई, इसके ऊपर देखिए प्राइस होल्ड नहीं हुआ। इस रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस यहाँ पर होल्ड नहीं हुआ इस तरह से, जो ये अप साइड में उड़ जाती है एनजी। यहाँ पर हमें सीधा सेल साइड ही देखने को मिला, और सेल साइड में इसका जो पहला टारगेट था ये था 300 के करीब का, इसके नीचे भी प्राइस निकला फ्रेंड। ठीक है, और इसको रीटेस्ट कर अब अगर लो को ब्रेक करता है तो सेल साइड ही दोबारा रह सकती है ट्रेंड लाइन की तरफ। ठीक, इस रेंज में भी ये आगे ट्रेंड और भी नीचे इस तरह से रिटेस्ट होता है तो प्राइस और भी नीचे गिर सकता है, यानी डाउन ट्रेंड एनजी का जारी रह सकता है। बाई साइड में कब जाना है फ्रेंड? ये डाउन साइड की बात कर ली हमने कि इस तरह से ट्रेंड जारी रह सकता है। अगर इस रेंज के ऊपर 298 के ऊपर प्राइस निकलता है मंडे को, तो यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है इसी एसएल के साथ, इन्हीं कैंडल के लो के साथ 298 के ऊपर से बाई साइड में चल सकते हैं, जिसका टारगेट आपको देखिए वापिस से 302 की तरफ। ठीक है, 302 के यानी इस रेंज 304-5 की ये रेंज है, यहाँ पर होल्ड होता है तो प्राइस दोबारा से आपको टारगेट अप साइड में देखने को मिलेगा 315-16 की रेंज में। ठीक है, इसके ऊपर होल्ड हुआ तो वापिस से जो ये हाई लगा हुआ है
इसकी तरफ भी आपको एनजी बढ़ती हुई दोबारा नजर आ सकती है फ्रेंड। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। बाई साइड में 298 के ऊपर कहाँ तक 302 तक ही हमें रेंज दिखाई दे रही है। अगर इस एसएल के साथ फिर से गिरावट होगी, लो ब्रेक होगा, तो भी हमें डाउन ट्रेंड जारी रह सकता है। यानी इस लो के नीचे हम सेल साइड में है, ट्रेंड लाइन की तरफ। ट्रेंड लाइन की तरफ आकर के देखिए बाई साइड की अपॉर्चुनिटी लो तक आ सकती है। लो के ऊपर वापस प्राइस सस्टेन हुआ तो भी डाउन बाई ट्रेंड दोबारा एक्टिवेट हो सकता है और वापस से हमें 315 की रेंज देखने को मिल सकती है। इसी तरह से जैसे मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, अगर इसको बताना चाहूँ फ्रेंड, तो देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, दोबारा से दिखाता हूँ आपको। अगर देखिए बाई साइड में खुलता है 298 की तरफ प्राइस मंडे को, बाई साइड में जाएंगे 302 की तरफ, 304.5 की इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो अप साइड में जाने के पूरे चांस रहेंगे 315 की तरफ। ठीक है, यहाँ से प्राइस वापस भी मुड़ सकता है डाउन साइड में। अगर 315 के भी ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो अगला टारगेट रहेगा जो ये रेंज है हमारी 327-28 की, ये रेंज इस साइड में ही अगला टारगेट रहने वाला है फ्रेंड। ठीक है, सेल साइड में देखिए अगर बाई साइड में यहाँ पर आने के बाद भी प्राइस नीचे मुड़ता है और लो को ब्रेक करता है तो भी सेल साइड में है। ठीक है, 98 को ब्रेक न कर नीचे प्राइस आता है तो भी सेल साइड में मुड़ने वाले हैं ट्रेंड लाइन की तरफ फ्रेंड। इस रेंज में वापस आकर के 285 की तरफ बाई साइड की एक अपॉर्चुनिटी दोबारा बन सकती है। कहाँ तक 295 की तरफ। अगर 296 के ऊपर दोबारा होल्ड होगा तो भी बाई ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है इस वीक में। आशा है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। अगर समझ में कुछ ना आए फ्रेंड तो दोबारा देख लेना, जरूर समझ में आ जाएगा जो कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ।